Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hello everyone, I am Saurav and I am your chemistry faculty and welcome to the platform of EduRise India. In this lecture we will discuss about the laws of chemical equation. So here we are. As we know that chemical reactions are chemically combined by certain laws. उसमें से कुछ लॉज की अगर अपन बात करें, इसको मैं एक छोटा सा स्लाइड से आपको बताता हूँ. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, that is law of conservation of mass, law of constant proportion, law of multiple proportion. This is the law of conservation of mass, means mass of reactant becomes equal to the mass of product. means क्या, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया N2 plus H2 gives NH3. okay, this is a unbalanced chemical equation. इसमें क्या है, atomicity is not balanced in the reactant side as well as on the product side. अगर left side की बात करें reactant side की, तो यहाँ नाइट्रोजन की atomicity 2 है, हाइड्रोजन की atomicity 2 है, यहाँ हाइड्रोजन की atomicity 3 है और नाइट्रोजन की atomicity 1 है. तो अपन क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे. जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया है, बैलेंसिंग का तरीका हीट एंड ट्रायल मेथड एंड कंपोनेंट मेथड. तो इसको मैं डायरेक्ट बैलेंस करता हूँ. N2 plus 3H2 gives 2NH3. अब इसमें एटोमिसिटी बैलेंस हो गई. अब क्या है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा. जैसे अगर अपन देखते हैं इसमें नाइट्रोजन का मास नंबर कितना हो गया, 28. अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर बात करें 2 into 14 plus 3, this is 34 and 28 plus 6 always gives you 34. means the mass of reactant becomes equal to the mass of product, means mass is conserved. this is the law of conservation of mass, right? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बेसिकली क्या होता है, दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन. इसमें क्या होता है, व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर वेट और मास, उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन. दिस लॉ वाज गिवन बाय सर जोसेफ प्राउस्ट. ओके, नाउ दिस इज वाटर. ये किसी सोर्स से भी ऑब्टेन्ड हो रहा है. ओके, इसका कॉम्पोजिशन हमेशा सेम है. जैसे वाटर की अगर बात करें, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोजन का वेट हम लोग जानते हैं, जैसे 1 ग्राम हो गया एंड ऑक्सीजन का 16 ग्राम. मीन्स 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 18 ग्राम ऑफ वाटर. ओके, अब अपन क्या करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं. तो रेशियो निकालेंगे तो 2/16 दैट गिव्स 1:8. मतलब क्या है, जैसे मैं अगर बोलूं यहाँ पर वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर अपन वेट रेशियो लेते हैं जो कि कैलकुलेटेड है 1:8. ये आया कैसे, वाटर का वेट कितना हो गया, दैट इज़ 2 ग्राम एंड ऑक्सीजन की वेट की बात की जाए, दिस इज 16 ग्राम. जब हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो लेते हैं तो ये कितना होगा, इसका सिंपलेस्ट रेशियो दैट इज़ 1:8 ग्राम. वही यहाँ पर दिखाया गया है. ओके, नाउ इसको हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा. लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन का एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दैट इज व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट गिव्स CO2. अब कार्बन और ऑक्सीजन की अगर वेट रेशियो की बात की जाए, यहाँ पर कार्बन का वेट यहाँ पर कितना है, दैट इज 12 और ऑक्सीजन की बात की जाए दैट इज 32. जब हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन का जब वेट रेशियो लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज 12:32. और जैसा हम लोग जानते हैं कि हमेशा हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में ही कंसिडर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 3:8. दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 12:32. ओके, मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन कभी भी रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा 3:8 के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी माध्यम से मिल रहा हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको ऑब्टेन हो रहा हो, हर केस में कार्बन और ऑक्सीजन का जो वेट रेशियो है दैट इज फिक्स्ड एंड दैट इज 3:8. अगर अपन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर अपन हीट करते हैं तो ये ऑब्टेन होता है कैल्शियम ऑक्साइड एलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड. अब यहाँ पे भी जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हुआ है, यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन का जो वेट है, वेट का रेशियो है दैट इज 3:8.
8. Okay, now moving to the next law, that is the law of multiple proportion. Law of multiple proportion was given by Sir John Dalton. Okay, तो अब हम लोग उसको डील करते हैं. दैट इज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेसिकली होता क्या है, इसमें भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं इन सच ए वे दैट इफ अगर मैं बोलूं इफ टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म two or more than two compounds, two or more compounds, right, then the ratio of second element combines with a fixed mass of first element will be always present in a simple whole number ratio. कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको एक स्लाइड से बताता हूं, ठीक है ना. अब यहां पर देखिए बात की जाए, यहां पर A B के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है, ए बी के साथ कंबाइन कर रहा है 1:2:3:4 रेशियो में. तो इसमें ए का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, ठीक ना. जब ए का रेशियो कांस्टेंट है तो जो रिमेनिंग एलिमेंट बच गया बी, जो कंबाइन कर रहा है फिक्स्ड वेट ऑफ ए के साथ, विल बी ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, मींस 1:2:3:4. देखिए मैं इसको पूरे एलोबरेटेड फॉर्म में आपको बताता हूँ. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक्चुअली होता क्या है. अगर मैंने दो एलिमेंट कंसिडर किया, दैट इज दो एलिमेंट मैंने कंसिडर किया कार्बन एंड ऑक्सीजन. ओके, एक बार कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके ये CO को फॉर्म कर रहा है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट. और दूसरी बार ये ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है. ओके, अब इन दोनों एलिमेंट्स में से आपको किसी भी एक एलिमेंट का वेट जो है फिक्स करना है. तो ऑटोमेटिक यहाँ हमको दिख रहा है कि कार्बन का वेट फिक्स है, दोनों की एटॉमिसिटी 1 है, दोनों का वेट कितना है, दोनों का वेट जो है यहाँ पर 12 ग्राम है. अब बात करते हैं ऑक्सीजन की. ये सेकेंड एलिमेंट है विच कंबाइंस विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट विल बी ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो. अगर यहाँ बात करें ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का वेट क्या है 16 ग्राम, यहाँ पर O2 का वेट क्या है 32 ग्राम. ओके, अब दोनों का जब अगर रेशियो अपन लेते हैं सिंपलेस्ट रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा 1:2 में ये प्रेजेंट होगा. ओके, मीन्स मैंने आपको क्या बताया कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन होकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें एक एलिमेंट के वेट को फिक्स कर देते हैं, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट बचता है वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होता है. ओके, अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर मैंने लिख दिया सपोज यहाँ पर H2O. ओके, एक बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके H2O बना रहा है वाटर, और दूसरी बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके H2O2 का फॉर्मेशन कर रहा है. इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का वेट फिक्स है. अगर फिक्स नहीं है तो आपको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है. ये तो मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें ये फिक्स है. मैं और भी एग्जांपल लेकर बताऊंगा जिसमें वेट फिक्स नहीं होगा, तो आप उसको कैसे फिक्स करेंगे. ओके, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो H2O में और H2O2 में दोनों में हाइड्रोजन का वेट कितना है 2 ग्राम, ठीक है. और अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो यहाँ वेट कितना है 16 ग्राम, और यहाँ बात की जाए तो ये 32 ग्राम. ओके, तो इन दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा 1:2. तो यही तो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल से बताता हूँ आपको, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये. नाउ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके डिफरेंट ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है. मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक बार N2 का फॉर्मेशन करता है, दूसरी बार ये NO का फॉर्मेशन करता है, तीसरी बार ये N2O3 का फॉर्मेशन करता है, चौथी बार ये NO2 का फॉर्मेशन करता है, और पांचवी बार ये N2O5 का फॉर्मेशन करता है. अब अपन यहाँ क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का वेट जो है, इसमें से किसी भी एक एलिमेंट का वेट को आपको फिक्स करना है. तो इसमें देख रहे हैं किसी भी एलिमेंट का ना नाइट्रोजन का वेट फिक्स है ना ऑक्सीजन का वेट फिक्स है. तो अपन क्या करेंगे, मैं यहाँ पर नाइट्रोजन को कंसिडर करता हूँ. नाइट्रोजन का वेट वो फिक्स करना है इन पाँचों कंपाउंड्स में. ओके, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का वेट कितना है, यहाँ पर नाइट्रोजन का वेट है 28 ग्राम. ओके, मीन्स इन सभी में मेरे को नाइट्रोजन का वेट 28 ग्राम करना है. तो क्या करेंगे अपन, NO को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो NO को अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड कुछ हो जाएगा N2O2. ओके, ये N2O है,
एज इट इज़ मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ पर 28 ग्राम पहले से है। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का वेट कितना हो गया 28 ग्राम। यहाँ पर अगर बात की है N2O3 की तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन पहले से 28 ग्राम में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं NO2 की। यहाँ पर नाइट्रोजन का वेट कितना है 14 ग्राम। तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया कॉरस्पॉन्डिंगली N2O4। अब इस कंपाउंड में भी देखिए नाइट्रोजन का वेट हो गया 28 ग्राम और यहाँ पर पहले से ये नाइट्रोजन का वेट 28 ग्राम में प्रेजेंट है N2O5 में। ओके, तो अब अपन देखेंगे कि नाइट्रोजन का जो वेट है वो पांचों कंपाउंड्स में 28 ग्राम हो गया, 28 ग्राम। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। जो रिमेनिंग एलिमेंट बचा, मैंने आपको क्या बोला, वो रिमेनिंग एलिमेंट होगा ऑलवेज कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का इसमें वेट कितना है 16 ग्राम। यहाँ बात करें तो ये कितना है 32 ग्राम। अगर यहाँ बात करें दिस इज 48 ग्राम, दिस इज 64 ग्राम एंड दिस इज 80 ग्राम। ओके, अब इसका अपन सिंपल होल नंबर रेशियो लेते हैं। सिंपल होल नंबर रेशियो अगर अपन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कंसेक्यूटिवली 1:2:3:4:5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था, दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसा मैंने आपको बताया, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अगर दो एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें एक एलिमेंट का वेट आपको फिक्स करना होगा। तो जो बचा हुआ रिमेनिंग एलिमेंट है वो क्या होगा, दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। आज की क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ एंड थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल दैट इज Eduraiz India. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduraizindia.com to join our live classes.